सारे इनके मौलवी यही कहते आ रहे हैं कि साहबा ने नहीं बनाया, नबी ने नहीं बनाया, लिहाजा ये बिदअत है और बिदअत करने वाला जो है तो गया। तो मेरा एक सवाल है संजीदा, और सवाल ये है कि ये किस किताब में आया ये उसूल, ये किस किताब में है, किस हदीस में है? ये सवाल सुन लीजिए, अगर ये सवाल आपके जहन में बैठ गया ना तो आप बड़े से बड़े बदअकीदे को जवाब देके गुजर जाए। जब भी कोई बदअकीदा पूछे ना कि साहबा ने मिलाद नहीं बनाई, नबी ने नहीं बनाया, नबी ने हुक्म नहीं दिया, तो उससे आप उल्टा ये सवाल करो कि ये किस किताब में है, वो किताब का नाम बताओ, किताब में कहां लिखा है ये उसूल के जो काम साहबा ने और रसूल ने नहीं किया वो बिदअत है, ये उसूल किसने बनाया वो उसूल बताओ। सवाल समझे आप मेरा? भाई ये उसूल की एक बात कर रहे हैं ना, ये काम साहबा ने नहीं किया इसलिए बिदअत है, ये काम रसूल ने हुक्म नहीं दिया इसलिए बिदअत है, नाजायज है, हराम है। तो सवाल ये है कि भाई ये कायदा, उसूल, कायदा, ज़ाब्ता, कानून ये बनाया किसने कि जो काम साहबा ने नहीं किया वो बिदअत हो गया, जो काम रसूल ने नहीं किया वो बिदअत हो गया? ये बिदअत की तारीफ कहां लिखी है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ऐसी एक दलील ये नहीं दे सकते वहां भी, एक किसी इमाम की किताब का ऐसा कोई एक कौल नहीं पेश कर सकते कि जो काम सहाबा ने नहीं किया, रसूल ने नहीं किया, या सहाबा ने नहीं किया, रसूल ने हुक्म नहीं दिया, वो काम की जाते। ऐसा कोई उसूल शरीयत में मौजूद ही नहीं है। ये खुद इनका अपना खुद साख्ता उसूल है। वहां भी वो फिरका है कि पहले एक अपना मनगढ़ंत उसूल बनाता और उस उसूल के तहत दूसरों पे फतवे लगाता। बल्कि शरीयत का उसूल क्या है, नबी ने उसूल क्या दिया है, साख्ता क्या दिया है? आइए मैं हदीस से दिखाता हूं। यह है सुनन इब्न माजा, हदीस की किताब है, सियाह सिक्का में। अब क्या उसूल में किसी इमाम का नहीं बल्कि पहले नबी का कौल बता रहा। सुनन इब्न माजा है, अब्वाबुल अतीमा, इन खाने पीने के बयान में हदीस लाई इमाम इब्न माजा ने, हदीस नंबर 3366। इमाम इब्न माजा नकल करते अन सलमान अल फारसी क़ाला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस सम्न वल जुब्न वल फिरा। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह से पूछा गया, हुजूर से सहाबा ने सवाल किया। सवाल ये क्या, अल्लाह के नबी घी के बारे में बताए कि ये जायज है या नहीं, घी खाना जायज है या नहीं। पनीर के बारे में हुजूर बताइए कि पनीर खाना जायज है या नहीं। और फिरा के जो है दो लुगत में मायने मिलती है, एक जंगली गधा, इन जंगली गधा जो जंगल में गधे होते हैं उसका गोश्त खाना जायज है नहीं, और दूसरा लुगत में मायने आते हैं कि जानवर के चमड़े का लिबास, या दूसरे लफ्जों में ये कि जानवर के चमड़े का लिबास पहन सकते हैं। आमतौर पर ठंडियों में लोग जॉकेट वगैरह पहनते हैं आजकल चमड़े की, ये जायज है। तो तीन चीजों के बारे में रसूल से पूछ रहे हैं साहबा, अल्लाह के नबी घी खा सकते हैं या नहीं, हुक्म बताए। सरकार पनीर खा सकते हैं, इन्हें हुक्म बताए। हुजूर जंगली गधे का गोश्त खा सकते हैं, हुक्म बताए। तो नबी ने सीधा सीधा जवाब ये देना चाहिए, गधा हराम है, घी और पनीर हलाल है, या इनमें से ये हलाल है, ये हराम है, या सब हलाल है, या सब हराम है। जो भी हराम हलाल हुक्म डायरेक्ट बयान कर सकते थे आका, लेकिन हुजूर ने ये हुक्म नहीं बयान किया कि ये खाओ जायज और ये खाओ नाजायज, बल्कि एक उसूल और ज़ाब्ता दिया। गोया गैबदार नबी जानते थे आने वाले जमाने में बिदअत की तारीफ कैसे गलत की जाएंगी, तो हुजूर ने इस हदीस में एक ज़ाब्ता दिया, और ज़ाब्ता क्या दिया? काला अल हलालो मा अहलल्लाहु फी किताबिही वल हरामो मा हरमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन। आका ने कहा सुनो, मैं एक उसूल और ज़ाब्ता देकर जा रहा हूं, हर चीज के बारे में तहकीक करने की जरूरत नहीं, हर चीज के बारे में मत पूछो कि जायज है कि नाजायज, ये जायज कि ये नाजायज, ये जायज कि नाजायज, नहीं, उसूल ले लो। उसूल ये है कि जो कुछ हलाल है अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में उसको बयान कर दिया है, जो कुछ हराम है अल्लाह ने अपनी किताब में बयान कर दिया। तो हलाल किताब में है, किताब में हलाल दिखे तो मान लो, किताब में कोई हराम दिखे तो मान लो। और वमा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन, और जिसके बारे में अल्लाह रसूल खामोश हो, अल्लाह रसूल का कोई कौल न हो, वो चीज तुम्हारे लिए जायज है। तो पता चला नाजायज की दलील किताबुल्लाह में चाहिए, हदीस रसूल में चाहिए। जब नाजायज की दलील न किताबुल्लाह में मौजूद हो न रसूल की हदीस में मौजूद हो, तो वो चीज तुम्हारे लिए क्या है? कौन कह रहा है ये जायज है?
मौलाना नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है? ये और रसूलुल्लाह कह रहे कि नाजायज के लिए किताबुल्लाह की दलील चाहिए, जायज के लिए ये दलील काफी कि अल्लाह रसूल खामोश, अल्लाह रसूल नहीं रोक रहे हैं। तो जब अल्लाह रसूल किसी काम को मना ना करे, जब अल्लाह रसूल किसी को बिदअत ना कहे, तो मुल्ला कौन होता है जो उसको बिदअत कहे? तो अब मिलाद मनाने के लिए हमारे पास दलील हो या ना हो, अगरचे दलील है लेकिन बिलफर्ज अगर दलील ना हो तो ये हमारे लिए काफी नहीं है, ये हमारे लिए कोई अहमियत की बात नहीं कि हमारे पास मिलाद मनाने की दलील नहीं है। अहमियत तो इस बात की है कि तुम मना करते हो तो दलील देना तुम्हारे जिम्मे है। तुम बताओ कहाँ किताब में लिखा है कुरान में कि मिलाद मनाना हराम है? तुम बताओ कि कहाँ लिखा है हदीस में कि मिलाद मनाना हराम है? तो मना की दलील तुम्हारे जिम्मे, साहबी का नबी का ना करना ये मना होने की दलील नहीं है। और फिर ये उसूल मैं नहीं कह रहा हूँ, इब्न तैमिया इनके खुद इल्लामा है, मजमूल फतावा में इब्न तैमिया बिदअत की तारीफ क्या करते हैं? जिल्द नंबर 3 सफ़ा 195 पर मजमूल फतावा जिल्द 3 सफ़ा 195 पर इब्न तैमिया अल्लामा इब्न तैमिया इनके बिदअत की तारीफ करते हुए कहते हैं वल बिदअतु मा खलफतुल किताब व सुन्नह और इजमा सलफुल उम्मत मिनल इतिकादात वल इबादात। कहते हैं बिदअत की तारीफ ये है, बिदअत से मुराद वो काम है कि बिदअत उसको कहते हैं कि वो इतिकाद यानी अकीदे और इबादात में किताब व सुन्नत से टकराए। बिदअत किसे कहते हैं? जो रसूल की हदीस से टकराए वो काम बिदअत। जो अल्लाह के हुक्म से जो बात टकराए, यानी टकराए तो बिदअत है और टकराव ना हो तो बिदअत नहीं। तो अब वहाबियों के जुम्मे है कि मिलाद मनाना किस हदीस से टकरा रहा है वो हदीस सुना। मिलाद मनाना बिदअत है, कुरान की किस आयत से टकरा रहा है वो बना। और टकराव कब होगा? जब कुरान में मौजूद हो मिलाद ना मनाओ, तुम मनाओ तो अब टकरा रहा है। हदीस में मौजूद हो मिलाद ना मनाओ, अब तुम मनाओ तो कह रहे हैं हदीस से टकराव हो रहा है। जब हदीस में मौजूद ही नहीं, ना मनाओ तो तू कौन होता है ना मनाने का फतवा देने वाला? तो मिलाद मनाना हदीस से नहीं टकरा रहा है, मिलाद मनाना कुरान से नहीं टकरा रहा है, इस वहाबी के कौल से टकरा रहा है, इसलिए इसके पेट में दर्द हो। और इनका इब्न तैमिया खुद कह रहा है कि बिदअत उसे कहते हैं जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, और किताब और सुन्नत ही नहीं और इजमा कहते हैं, इजमा के खिलाफ हो, उलमा के खिलाफ बोलते हो। तो मुझे बताओ इमाम अबू हनीफा इजमा में अहम शख्सियत है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद इब्न हंबल है, ये जितने मुज्तहिदीन है इनमें से किसका फतवा है कि मिलाद मनाना हराम है? किसी एक इमाम का फतवा दे दो, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक किताब में लाया हूँ साथ में हदियतुल मेहदी के हाथ में, महदुल समा इनके अल्लामा बहुत बड़े, हदियतुल मेहदी जिल्द नंबर 1 है, इसकी सफ़ा 117। इब्ने वहीदुल समा हैदराबादी जो गैर मुकल्लिदों का बहुत बड़ा अल्लामा है, वो खुद बिदअत की तारीफ क्या करता है जरा ये कहता है अल बिदअतुल मुहर्रमतुन हिया लती तरफउ सुद्दता मिसलहा वलती ला तरफउ शयअन मिनहा फलैसत हिया मिनल इबादात फी शयइन बल हिया मुबाहुल अस्ल। वहीदुल समा कहते हैं कि बिदअत से मुराद वो काम है, उस काम को बिदअत कहते हैं कि जिसके करने से कोई सुन्नत छूट जाए। बिदअत की तारीफ क्या है? कि जिससे सुन्नत तर्क हो। मिलाद मनाने से सुन्नत कौन सी तर्क हुई मुझे बताओ, कौन सी सुन्नत छूट गई बताओ? मिलाद मनाने से सुन्नत नहीं छूटी बल्कि सुन्नत पर अमल हुआ, इसलिए कि नबी ने अपनी मिलाद को याद किया, अपनी मिलाद को मनाया। कभी रोजा रख के मनाया, कभी जबान से जिक्र करके मनाया। इसकी तो असल पाई गई मिलाद मनाने की। वहीदुल समा कह रहे हैं कि बिदअत हो कि जो सुन्नत से टकराए, जो सुन्नत से कोई सुन्नत को मतरूक हो जाए जिससे, और जिस बिदअत के, देखिए जुमले वहीदुल समा के, जिस बिदअत के करने से कोई सुन्नत ना खत्म हो, जो सुन्नत ना छूटे, तो वो काम असल में मुबाह और जायज है। मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं कि वो नबी ने किया या नहीं किया, बल्कि जरूरी क्या है? सुन्नत से टकराए तब बिदअत करें। सहाबा के अमल से टकराए, सहाबा का अमल ना करना दलील नहीं बनता। अब ये मैं नहीं कहता, आइए इसके बारे में इमाम इब्न हजर का कायदा सुन लीजिए। ये सब मुहद्दिसीन है जिनको गैर मुकल्लिद भी मानते हैं, ये बेचारे मुनाजरे में इसलिए नहीं बैठते, उनको पता है जब मुनाजरे में बैठो तो वह किताब की दलील चलती, अकल के घोड़े नहीं चलते। और हम तो कौम को अकल के घोड़े ही बता बता के उल्लू और बेवकूफ बनाते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी जिल्द नंबर 10 सफ़ा 164 किताबुत तिब
किताब तिब बाब के अंदर बिदअत की तारीफ बयान करते हैं, हदीस नंबर 5750 के तहत। क्या इमाम इब्न हजर तारीफ बयान कर रहे हैं बिदअत की? कहते हैं इन्नल फ़िअल यदुल्लु अलल जवाज़ व अदमुल फ़िअल ला यदुल्लु अलल मनई। कहते हैं कि रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम ने किसी काम को नहीं किया तो ये जवाज की दलील है, जायज की दलील है। सहाबा ने नहीं किया तब भी ये जायज की दलील, रसूल ने कोई काम नहीं किया तब भी जायज की दलील। तो नाजायज की दलील क्या है? कहते नाजायज तब कहा जाएगा कि मना होने की दलील हो, कि नबी ने रोका हो या साहबा ने रोका हो। तो दलील तुम्हारे जिम्मे है कि तुम दलील दो कि भाई कहां रोका है मिलाद मनाने से। इमाम इब्न हजर तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि सहाबा रसूलुल्लाह का कोई काम ना करना उसके जायज की दलील है। मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आमतौर पे शरीयत की बहुत सारी इसकी मिसालें दी जा सकती है। रसूलुल्लाह ने मदरसा नहीं खोला, मगर मदरसा हर मकतब फिक्र के नजदीक जायज है। क्यों? नबी की ममानियत की कोई दलील नहीं, नबी और सहाबा का ना करना नाजायज की दलील नहीं बनता। और सहाबा रसूल कर लेते तो क्या होता? इमाम इब्न हुमाम, ये भी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, फतुल कदीर इनकी किताब है, जिल्द नंबर इसकी 2 सफा 446 पर इमाम इब्न हुमाम क्या तारीफ करते हुए इस बारे में बिदअत के ताल्लुक में कहते हैं सुम्मा साबित बाद हज़ा नफिल मंदूबिया अम्मा सुबतुल कराहियति फला इल्ला यदुल्ला दलीलुन आखर। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अगर कोई काम नहीं किया, कोई काम सहाबी ने नहीं किया, कोई काम रसूल ने नहीं किया, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो काम सुन्नत नहीं। क्या साबित हुआ इससे? सिर्फ कि वो काम सुन्नत नहीं, सुन्नत का सवाब उस पर आपको नहीं मिलेगा। रसूल कर देते तो सुन्नत बन जाता, अब वो काम तुम करो तो उस पर सवाब मिलता। सहाबा कर लेते, सहाबा की सुन्नत हो जाता, वो भी सवाब का काम हो जाता। कहते कोई काम रसूल ने नहीं किया, कोई काम सहाबा ने नहीं किया, उससे सिर्फ इतना साबित होता है कि अब ये काम सुन्नत नहीं और रहा उसका नाजायज होना, तो उसके लिए नाजायज की दलील दरकार है, नाजायज की दलील चाहिए। बिस्लरी का आप पानी पी रहे हैं तो इसलिए जायज है वो, कि नबी और सहाबा का कोई मुमानियत नहीं। नबी ने नहीं कहा कि पानी कुएं का ही पियो, बाकी और कहीं का मत पीना, किसी और तरीके से कोई पानी तुम तक पहुंचे तो मत पीना, ऐसा कोई कौल मौजूद नहीं है। साहबा ने कभी बिस्लरी देखी नहीं, रसूल ने कभी बिस्लरी देखी नहीं। मिसाल है, तो आप ही बोलते यार दुनिया की मिसालें देते हैं, तो ये मिसालें समझाने के लिए दी जाती है। मिसाल और दलील में फर्क होता है। दलील तो इमाम का कौल होता है जो मैं पेश कर चुका, हुज्जत और दलील ये इमाम का कौल है कि जो सहाबा रसूल ना करे उससे सिर्फ ये साबित कि वो सुन्नत रही, नाजायज कहने के लिए दलील है।